like you know it, baby. Come on and dance with it. क्षमा गाड़ी देवी और सज्जनों, अरे ये अपना नहीं है। ये अपना नहीं है तो इंट्रो हमारे पास है नहीं, हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। टाटा के इंजीनियर्स एक दिन घूमने गए थे समंदर में कहीं, तो उनको शार्क बहुत पसंद आई। तो उन्होंने सोचा अगली जो सब कॉम्पैक्ट सेडान है उसका मुंह शार्क जैसा रखते हैं और फिर हैच वैच सबका वैसे ही रखेंगे। तो आप इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा शार्क मुंह बंद करके बस अपने टारगेट को ढूंढ रही है। हालांकि ये शार्क नहीं है, ये है टाटा टिगोर आई CNG। टियागो का भी डिज़ाइन कुछ ऐसा है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें मैनुअल के 3 वेरिएंट्स आते हैं, ऑटोमेटिक के 2 वेरिएंट्स आते हैं और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है मैनुअल की 7.75 से 8.95 तक, और ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो है 8.85 से 9.55 तक। 5 इसमें कलर ऑप्शन है। और सेफ्टी में इसको अडल्ट और ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार है। अब टाटा है नो डाउट। इसकी जो सबसे खास बात मेरे को लगती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसकी डिज़ाइन वो भी रेयर एंड की। अगर आप इसको देखोगे तो रेयर एंड जो इसका फ्लो है, जो इसका कूप जो फ्लो करता है वो इतना बेहतरीन मर्ज किया हुआ है। हालांकि ये सब कॉम्पैक्ट है, यानी कि 4 मीटर के अंदर ये इशूज़ आते हैं कि क्योंकि इनकी डिग्गी छोटी होती है पीछे से, तो वो ढंग से ब्रांड जो है मर्ज नहीं कर पाते। लेकिन इसके अंदर पीछे से बहुत बढ़िया मर्ज किया हुआ है। डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन की बात करने से पहले मैं आपको इसके प्रीवियस मॉडल बता देता हूँ जिन पे ये बेस्ड है। बेसिकली ये जेस्ट पे बेस्ड है और एक बोल्ट आता था, वो एक हैच वर्जन है। तो अभी हम सेडान की बात करेंगे। तो जेस्ट अगर आपने देखी होगी ना, तो वो कहीं से भी मतलब ऐसे उसमें शार्प लाइंस नहीं थी, वो एक पूरा ब्लंट फॉर्मेट था। इतना मज़ा नहीं आता था देखने में क्योंकि वो इंडिका से डिराइव हुई थी। अब क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई तो गाड़ी में अब थोड़ी, आप जितनी भी गाड़ियाँ देखोगे सबकी एजेस शार्प हो गई है, गाड़ी बहुत फाइन दिखती है। इसमें वो डिज़ाइन फ़िलोसॉफी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करी है। इस गाड़ी में कहीं भी बोल्ड लाइंस नहीं है, ये गाड़ी में भरपूर एजेस हैं। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो आप ये वाली चीज़ देखोगे, ये बहुत स्पोर्टी लगता है। ये अगेन वही मैंने बताया वेल वाला डिज़ाइन। फिर ये चीज़, अब इसके जितने भी कर्व्स हैं आप देखोगे तो सब के सब में बहुत ज़्यादा ऐसे एक शार्प कैरेक्टर है जो बहुत अच्छा लगता है। टाटा से यही चीज़ मिसिंग लगती थी। इवन बाहर से भी पैनल गैप्स देखो, पैनल गैप होना और पैनल गैप के बीच में मतलब एक तो होता है कि फिटिंग। अब इसमें क्या है, फिटिंग तो ठीक है लेकिन गैप्स ज़्यादा है कांस्टेंट लेकिन ज़्यादा है। तो मुझे लगता है पैनल गैप्स पे थोड़ा उनको काम करना चाहिए। हालांकि मेरे को बढ़िया लगती है गाड़ी। प्रोजेक्टर हाउसिंग आपको मिल जाती है। इसके अंदर हैलोजन सेटअप है, LED सेटअप नहीं है। नीचे आपको 2 DRL मिल जाती है। और एक चीज़ जो मेरे को ऐड करनी है, ये जो डिज़ाइन है स्टार वाला, सेम डिज़ाइन आपका नेक्सॉन में आता है। उसमें स्टार्स बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होते हैं। यहाँ पे स्टार का एक एलिमेंट खींच दिया है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि किसका कुछ किसी का कुछ। अगर आप देखोगे तो ये मिरर भी नेक्सॉन का ही है। अब हालांकि वो कॉस्ट कटिंग भी करनी होती है लेकिन ऑल इन ऑल गाड़ी अच्छी। अब बिल्ड की बात करते हैं। हालांकि टाटा है तो बिल्ड की बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें ऐड करनी है। देखो, जब भी आप गाड़ी पे ऐसे मार के देखते हो उससे बिल्ड का कोई मतलब नहीं होता। ये शीट मेटल है, इम्पैक्ट इस पे नहीं आता, बट ये काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन देती है एट द टाइम ऑफ क्रैश। मेन कंसर्न जो होता है वो होता है चैसी का। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चैसी निकाल के उस पर टक टक करोगे। उसके लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, जैसे NCAP, लैटिन कैप, एशियन कैप। उसमें इस गाड़ी को NCAP में 4 स्टार रेटिंग मिली है, अडल्ट में और चाइल्ड में। अब माइलेज की बात करते हैं तो बेसिकली ये बाई फ्यूल है। ये वाली गाड़ी बाई फ्यूल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नॉर्मल पेट्रोल भी आती है, कंप्लीट पेट्रोल और कंप्लीट पेट्रोल प्लस CNG। अकेला CNG ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब जो क्लेम माइलेज इसमें है पेट्रोल मैनुअल का वो है 19 और पेट्रोल AMT का है 18, CNG मैनुअल का है 28 और CNG AMT का है 26। इंटीरियर पे नज़र मार ली जाए क्या नया किया है, देखते हैं। भाई टाटा की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसकी सीट्स। मतलब जब जेस्ट और बोल्ट आई थी मैं तब से देख रहा हूँ इनकी सीट्स में पता नहीं है क्या जादू करते हैं। एक टाटा और एक होंडा, इनकी सीट्स मेरे को बहुत लाजवाब लगती है। परफेक्ट कुशनिंग है। होंडा की थोड़ी और बेटर लगती है
लेकिन टाटा की बाकी इकोनॉमी रेंज में मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। तो अभी हमें XZ में टिगोर CNG। अब जो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है वो ये है कि जो डैशबोर्ड की हाइट है उसको रख दिया है नीचे। अब क्योंकि ये नीचे गई तो ये विंडशील्ड का जो साइज़ है वो नीचे तक जा पाया। विजिबिलिटी बहुत शानदार है। ये जो A पिलर है ये विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं करता। अब इसमें जो कलर ऑप्शन है वो है, मतलब 3 कलर में इन्होंने फिनिश किया हुआ है इंटीरियर को। मैट ब्लैक, ये ग्लॉस ब्लैक और एक ये वाइट। इसको बेसिकली बेज में हम काउंट नहीं करेंगे, वाइट में ही काउंट करेंगे क्योंकि काफ़ी लाइट है ये। और क्रोम इंसर्ट्स बहुत प्यारे हैं, जैसे ये क्रोम है, यहाँ पे क्रोम है, अंदर जो AC वेंट्स हैं वो क्रोम है। यहाँ पे इन्होंने ये पूरा लेआउट दिया, स्क्रीन दी, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है। पैनल गैप्स नहीं है, जो गलती नेक्सॉन में थी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया डैशबोर्ड नीचे है। ये जो ग्लोव बॉक्स है ये सॉफ्ट टच है, तो ये आप खोलोगे ऐसे सॉफ्ट टच खुलेगा, आप बंद कर दोगे। एक चीज़ मुझे लगती है, मैंने बहुत सी टिगोर में देखा है कि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ये फिट एंड फिनिश का हल्का फुल्का इशू है टाटा में, बट ठीक है, ऑल इन ऑल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, हालांकि इसको नीटली प्लेस किया जा सकता था, लेकिन बात यहाँ सेफ्टी की है तो ईजिली एक्सेसिबल है। अगर कोई ड्राइवर भी अकेला हो और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये CNG है, फ्लेमेबल है फ्यूल, तो यहाँ से आप इसको निकालो, यूज़ कर सकते हो। अब ये तो पन्नी में रखा हुआ है, लेकिन आप इसको पन्नी में ना रखें। पन्नी में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अब अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को खटकती है वो ये है कि अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को AC कम करना है, तो नॉब कहाँ ढूंढूं? ये तो नॉब मिल गया, ठीक है, AC का नॉब तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे वॉल्यूम भी कम करना होता है, तो यहाँ है वो। तो यहाँ एक नॉब मुझे चाहिए वॉल्यूम के लिए, क्योंकि AC के लिए तो ठीक है आपको ये मिल गया है। और ये एक स्क्रीन दी हुई है। भाई इस स्क्रीन में ना बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बार ऐसा लगता है कि ये ख़राब हो चुकी है, ये ऑफ है, बट ये एक्चुअल में फंक्शनल नहीं है। इसकी कोई ज़रूरत इस तरीके से थी नहीं, बट ठीक है, अब कई बार हो जाता है। ये 2 डमी बटन है। फॉग का बटन यहाँ पे है, लॉक अनलॉक, ट्रंक ओपनिंग यानी कि बूट ओपनिंग यहाँ से है। ये है ICNG, मतलब CNG। ICNG बता देता हूँ, आई क्या है। आई बेसिकली कुछ नहीं है, ECU को इस तरीके से ट्यून किया है, गाड़ी का जो ब्रेन होता है। अब क्योंकि ECU बेसिकली जो गाड़ियों में आता है वो एक फ्यूल पे आता है, ये बाई फ्यूल है, CNG और पेट्रोल। तो ICNG टेक्नोलॉजी ये कहती है कि पेट्रोल और CNG के बीच जो शिफ्ट होता है वो बहुत स्मूथ है। आप चल रहे हो, आपने दबाया, वो फट से CNG पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही आप चाहोगे तो ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो जो ट्रांजिशन है फ्यूल का वो बहुत सीमलेस होता है ICNG के चलते, इसीलिए इसको जो बोला गया है वो है ICNG, इंटेलिजेंट आई, मतलब वो वैसा है। 2 आपको एयरबैग मिलते हैं स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट। एक एयरबैग यहाँ आता है, एक एयरबैग आपका यहाँ आता है। अब ये एक मिरर दिया हुआ है, वैनिटी। मिरर की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या इस पे भी दिया हुआ है। रीडिंग लाइट्स यहाँ पे सेंटर में है, रीडिंग लाइट्स, ताकि उस लाइट का रेडियस पूरी गाड़ी में रहे, वो एक अच्छी चीज़ है। बट रीडिंग लाइट मेरे को ना यहाँ अच्छी लगती है, अब सबकी प्रेफरेंस है, अब आदत यहाँ की है। अब आओ एक चीज़, ये देखो पेट्रोल गाड़ी में ये जो आप वाइब्रेशन देख रहे हो ना, ये चीज़ भाई, ये तो जो नेचर है ऐसे वाइब्रेशन का लीवर का, वो डीजल इंजन का है। ये एक 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, ये उतना रिफाइन नहीं है। कुछ इसके प्रोज हैं, कुछ कौन से आगे बात करेंगे। अभी ऑलमोस्ट इंटीरियर में हम सब देख चुके हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है, बेसिक फीचर मिलते हैं। ये जो दोनों आपके ORVM हैं वो आपके इलेक्ट्रिक हैं बाकी। और हाँ एक चीज़, ये जो मीटर है ना, मैं टाटा से बोलना चाहूँगा, ये मीटर जो भी बनाया है ये बहुत बुरा मीटर है। मतलब इस मीटर के लिए मेरी ज़ीरो अप्रिसिएशन है। इससे अच्छा आप 2 कांटे दे दो उसमें एनालॉग के, बहुत सुंदर लगेगा। मतलब प्रॉब्लम पता है मुझे उसके डिज़ाइन से नहीं है, प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैं थ्रॉटल दबाता हूँ तो वो जो 1, 2, 3 RPM उठता है ना, उसमें बहुत लैग है। या तो उसका एनिमेशन बहुत स्मूथ हो, या तो वो एनालॉग हो। ये बीच में ऐसा लगता है आईफोन में माइक्रोमैक्स का सेंसर डाल दिया है, वैसा लगता है। गजब बेइज्जती है। बहुत शानदार है, हारमन का म्यूजिक सिस्टम है। शानदार इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी ऑडियो में एक डेप्थ है, मतलब वोकल्स इसके बहुत अच्छे हैं। और मतलब मेरे को लगता है इस प्राइस पॉइंट पे
ये जो गाड़ी है हमने करीब 9 लाख रुपए की ली थी 1 साल पहले, तो मतलब बढ़िया लगा मेरे को साउंड सिस्टम। अब इसके अगर आप टच की बात करोगे ना, तो टच तो स्मूथ है, वो टच को सेंस तो करता है, लेकिन जो स्लाइड्स जो चलती हैं उसमें थोड़ा लैग है। हालांकि कोई आपको बहुत समय नहीं बिताना है जो मैं ये बताऊं कि टच में लैग है कि नहीं, फ़ोन तो ये है नहीं, लेकिन ऑल इन ऑल सेटअप अच्छा है। अब एक बार मैं आपको इसका रेयर कैमरा दिखा देता हूँ। ये हमने इसका रेयर कैमरा इंगेज किया। अब यार रेयर कैमरा में ये जो अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं ये तो बहुत स्मूथ है, देखो ये बहुत ऑन पॉइंट है, लेकिन जो कैमरे की क्वालिटी है ना वो दिन में ऐसी है। अब ये हमने कैमरा साफ वाफ भी कर लिया है पूरा, लेकिन उसके बाद भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। जो है वो 1 लीटर के लिए तो नहीं है, 500 ml के लिए है, और शायद ये लिखा हुआ है 0.5, यही कहने का मतलब है, क्या है पता नहीं, लेकिन इसमें तो मुझे लगता है 20 वाली बॉटल तो नहीं बैठ पाएगी। और कहने का मतलब 20 वाली बॉटल से नहीं है, कहने का मतलब है 1 लीटर की बॉटल से। इसमें आप 2 डाल सकते हो छोटी 500 ml की। हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको रखना नहीं होता, आप कहीं भी रख लेते हो, लेकिन एक जो प्रॉपर प्लेस होती है वो यही है, और ये 1 लीटर को सपोर्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ पार्ट्स के मतलब फिट एंड फिनिश पे तो उन्होंने काम कर लिया है, लेकिन चीज़ों की जो जगह होती है ना वो सही नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे ये इन्होंने ट्रंक के लिए दिया है, अब ये देखो ना, ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट लगा हुआ है ये देखो आप, ये अगर मैं ये ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट है, अलग से लगा हुआ है। जैसे क्या होता है यहाँ थोड़ा बॉडी में इंटीग्रेट होना, चीज़ें जितनी सीमलेस हो, उनके बीच में गैप जितना कम हो तो मज़ा आता है। क्या होता है प्रीमियम ब्रांड, वैसे तो प्रीमियम है, वो उससे नहीं कह रहा, प्रीमियम मतलब प्रीमियम फिनिश की बात हो रही है, ठीक है, फिट एंड फिनिश की बात हो रही है कि वो बिल्ड के साथ साथ खूबसूरत कितना है। तो बिल्ड पे तो टाटा ने कमांड बना ली है, थोड़ा सा एस्थेटिकली कमांड बनाएंगे ना तो और अच्छे से मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब हम आ गए हैं पीछे, टाटा टिगोर XZ मॉडल ICNG। अगेन मैं वही कहूँगा, सीट्स बहुत लाजवाब है, ये खुलता है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको सारी सीट्स में, और काफ़ी अच्छा स्पेस, मेरे को अच्छा खासा हेडरूम है। ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 5'11", जूते पहनने का 6 मान लो, खैर अभी तो जूते का कोई सेंस नहीं, तो 5'11". अब ये मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, कुशनिंग बहुत शानदार है। ये वाला हेडरेस्ट पीछे वाला एडजस्टेबल होता तो मज़ा आती, अभी तो खैर एडजस्टेबल तो नहीं है, हाइट सही है, शेप बहुत बुरा है, शेप मेरे को नेक पे अच्छा सपोर्ट नहीं है, बाकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। और तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास ड्राइवर है और आप पीछे समय बिताने वाले हो तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, पीछे बैठने के बाद आगे इंजन से क्लैटर आता है, क्लैटर ऐसा कि अगर आपने हुंडई एक्सपीरियंस करी है या कोई भी पेट्रोल ऐसी एक्सपीरियंस करी है जो बहुत रिफाइन है, बहुत शांत है, तो जब आप ये 3 सिलेंडर मोटर में जब पीछे बैठोगे तो आपको हल्का सा एक स्वीट इंजन की आवाज़ आएगी, बट वो लाउड है एज़ कम्पेयर टू अदर 4 सिलेंडर्स। तो ये एक चीज़ हो सकती है, उसको कोई डिसएडवांटेज में मत लेना, उसके अपने प्रोज हैं, आगे बात करेंगे चलाते वक्त। तो अभी तो मेरे को ये जगह बहुत सही लग रही है, आपको एक चाइल्ड फिक्स पॉइंट मिल जाता है इसमें, ये होगा वो मेरे ख्याल से, तो सही है यार, मतलब गाड़ी अच्छी है। मेरे को तो ये हेड रूम काफ़ी अच्छा लगा, मतलब और कोई बंदा भी हो 6'2", 6'3" का तो आराम से आ जाएगा। हाँ, एक हाथ गड्ढे वड्ढे में वो जा सकता है और एक डेंट पड़ सकता है आपके रूफ पे, बट ठीक है। विजिबिलिटी भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, ऑल ओवर कैबिन एक्सपीरियंस अच्छा है। ये की देखोगे अगर आप इसकी, तो इसमें एक ट्रंक ओपनिंग है, एक लाइट का ऑप्शन है, लॉक अनलॉक, और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये चाबी कभी निकली नहीं थी, इसको देख के लग रहा है आज पहली बार निकली है। ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, 1 साल में मुश्किल से 8200 कुछ चली होगी, ठीक है। अब ये पता नहीं, मेरे को इसका रेयर एंड बहुत सुंदर लगता है, ये जो इन्होंने छोटे छोटे से स्ट्रट दिए हैं, बड़े क्यूट से हैं, अच्छे लगते हैं। अब ये जो टंकी है, अगर आप ऐसे सर्च करोगे ना गूगल पे तो ये आपको बताएगा 70 लीटर्स, मतलब ये इटसेल्फ 35 लीटर्स। इसको आप ऐसे मत देखो, ये क्योंकि कंप्रेस्ड है, तो इसमें जो यूजेबल गैस है ना, मतलब ऐसा है कि 8 to 10 kg
और वो जो माइलेज निकलता है वो पर केजी पे निकल रहा है, ठीक है। जब भी सीएनजी का निकलेगा, अगर मैं 26 बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ 26 किलोमीटर पर केजी, ठीक है। इसका जो बूट है वो है 219, 205 से 219 के बीच में है। वैसे 419 है अगर आप ये हटा दोगे तो। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये टंकी लेजिट बहुत भारी टंकी है, तो इस वजह से सस्पेंशन को भी बहुत अच्छे से डैम्प किया हुआ है, क्योंकि इतने भारी सेटअप के साथ पीछे पूरी गाड़ी लोडेड, और उसके बाद आपको सस्पेंशन में भी बहुत सारी ट्वीक करने पड़ते हैं, और उसके बाद बैलेंस मेंटेन करना। उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सस्पेंशन सेटअप, मतलब आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ, मतलब जो भी किया है काम बहुत बढ़िया किया है। बट यार ये थोड़ा सा मेरे को रिस्की लगता है हालांकि, बट ठीक है, क्योंकि कंपनी खुद दे रही है तो अच्छी बात है। आफ्टर मार्केट के लिए एक अलग वीडियो हम डाल देंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी बात कभी बाद में। ये सीएनजी इंटीग्रेटेड है, मतलब यहाँ से ये लगता है, इसमें एक प्रेशराइज्ड नोजल फंसता है और लग जाता है। यहाँ पे पेट्रोल है। आफ्टर मार्केट में वो आगे आता है बोनेट में, वो एक थोड़ी रिस्की चीज़ है, उसमें उतरना ही पड़ता है, बस ठीक है। ऐसे लगता है कोई कूप, ऐसे एसयूवी कूप। सोचो ना आप इस टायर को आप बड़ा कर दो और आगे वाला टायर छोटा लगने लगेगा, ये पीछे से उठ जाएगी, बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन वही बात है, पावर थोड़ा कम है। अब चलाते हैं फिर बताता हूँ कि चलने फिरने में कैसी है। अब हम आ गए अंदर, टाटा टिगोर एक्सर्ट सीएनजी आई सीएनजी। तो डैशबोर्ड क्योंकि नीचे है तो बढ़िया लगता है, दिखता सब बढ़िया है, ये मैं बता चुका हूँ, बट पता नहीं, मैं सोचा बता दूँ। वोकल है, क्लच बहुत लाइट है, क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इंजन क्योंकि लाइट है तो वो इस वजह से क्लच लाइट हो गया है, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे इंजन बड़ा होते जाता है तो उसके कंपोनेंट भारी होते जाते हैं, इसीलिए इसका क्लच लाइट है। लेकिन हल्का सा आपको जो गियर है उस पर वाइब्रेशन फील होगी। अब शायद आप ये साउंड आप नोटिस कर पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट अच्छा खासा लाउड है। अभी यार क्योंकि देखो रिलेटिव एक्सपीरियंस की बात है ना, क्योंकि मैंने बाकी ऐसे शांत इंजन देखे हैं, लेकिन अगर एक आप नॉर्मल बायर के नज़रिए से देखो तो ये पेट्रोल अच्छा है, मतलब अच्छा लगेगा आपको। है इंजन पंची है, तो ये इंजन बनाता है 75 bhp 6000 rpm पे, 95 न्यूटन मीटर 3500 rpm पे। यार ये मिरर क्या सबके सेम ही डाल दिए हैं क्या इन्होंने? बिल्कुल नेक्सॉन और इसके मिरर मेरे को सेम ही लगते हैं, हालांकि ठीक भी है, लेकिन कायदे से ये जो मिरर है ORVM वो थोड़े स्लीक होने चाहिए थे गाड़ी के साथ, बट ठीक है, कंपनी को कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। अच्छा इंजन है, पंची है, बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि वो रिफाइनमेंट और होती तो मज़ा आ जाता। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टीयरिंग है ये लाइट तो है नो डाउट, बट इसका जो मतलब फीडबैक है उसमें थोड़ा लैग है। अगर आप हुंडई चलाओगे ना तो आपको थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा, बट अपने को क्योंकि रेसिंग नहीं करनी है यार, बट हमारा काम है आपको बताना। तो अभी तो आप चलाओगे डे 1 पे, डे 2, डे 3, साल भर भी चलाओगे, जब तक आपने कोई और ब्रांड नहीं चलाया है तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आप वो चला के इस पे आओगे तो आपको लगेगा यार स्टीयरिंग थोड़ा और प्रिसाइज हो सकता था। मेरे को इस गाड़ी की जो यूएसपी लगती है वो इसका माइलेज और इसका सस्पेंशन सेटअप, मतलब इसकी जो राइड है वो इतनी ज़्यादा प्लश है, मतलब सीएनजी का इतना वेट होने के बावजूद राइड आपको बहुत प्लश लगती है। गियर बॉक्स जो है वो नौची है बिल्कुल, वो उतना, एक तो क्या है इसके थ्रोज लंबे, यूजुअली पेट्रोल गाड़ी में ना थ्रोज जो होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, इसके जो थ्रोज है वो लंबे हैं। अब ठीक है वो कोई इशू नहीं है, मैं थ्रो तो लंबा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट जो ऐसा लगता है कि कहीं फंस रहा है वो, जब मैं शिफ्ट करता हूँ, जैसे सेकंड से मैं नहीं थर्ड किया तो बीच में मुझे लगा कि उसको ना बहुत मुश्किल हुई, मतलब सेकंड से थर्ड आने में। तो ये एक फीडबैक है मेरा, हालांकि वो टाइम के साथ सुधर जाएगा, बट पेट्रोल गाड़ियाँ यूजुअली ऐसा बिहेव नहीं करती है।
ये 3 सिलेंडर मोटर्स जो होती है ना, वो थोड़ी सी रिफाइनमेंट की भूखी होती हैं, उनमें उतना रिफाइनमेंट नहीं होता है, वो फिजिक्स है बेसिकली। 3 सिलेंडर है। अब क्या होता है 4 में तो ऐसा होता है 2 का इधर के काउंटर फोर्सेस और इन 2 के काउंटर फोर्सेस कट जाते हैं, लेकिन इसमें है 3, तो इसमें थोड़ा काउंटर बैलेंसर लगा के बैलेंस करना एक वो थोड़ा हैसल हो जाता है, तो थोड़ा वाइब्रेशन तो रहेगा। बट क्या यार देखो, हम क्या है ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट के एस्पेक्ट में बताते हैं आपको, इसलिए कमियां बता रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐसे टेस्ट ड्राइव लोगे ना तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी तो आदत है थोड़ी बाल की खाल निकालना, बट एक इंडियन यूज़र को बहुत पसंद आएगी। अब इसमें एक जो मीटर है उसमें 1 मीटर राइट हैंड वाला नीचे पेट्रोल का है, और ऊपर राइट में ही ऊपर जो है वो CNG का है। और यहाँ पे ये बटन है ICNG, इसको आप दबाओगे तो ये शिफ्ट कर देगा। अब जैसे मैंने दबाया, अब ये चल रही है पेट्रोल पे, अभी तक हम CNG पे चल रहे थे। अब पंच आ जाएगा, देखो ये पंच आ गया। तो 75 bhp तो ये CNG पे भी देती है और 75 bhp ये पेट्रोल पे भी देती है। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि जो पेट्रोल है उसमें आपको ज़्यादा पंच महसूस होगा, पावर जल्दी आ जाती है। CNG में थोड़ा लैग है, बट अगेन वही बात है कि माइलेज आएगी तो पावर नहीं आएगा, पावर आएगी तो माइलेज नहीं आएगा। ब्रेक्स की बात करते हैं। ब्रेक्स यार देखो मेरे को बहुत प्रोग्रेसिव लगे। अब क्योंकि क्या है गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, तो जितना मैं देख पा रहा हूँ ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। और ब्रेक्स में एक चीज़ मेरे को लगती है कि मतलब इसके रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, एक अलग से मेरी एक वो है कि ब्रेक ना प्रोग्रेसिव होने चाहिए, जितना आप लगाओगे उतने लगने चाहिए। कई बार गाड़ियों में क्या होता है कि जैसे लगाओ वो पूरे ही लगते हैं, तो वो हिसाब अच्छा नहीं है। इसमें जो ब्रेक्स हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यार देखो, अगर माइलेज के लिहाज से ले रहे हो तो एक बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है, सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, हाईवे पे आपको कभी कभी पावर में निराश कर सकती है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड नहीं हो और आपको ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल कार होनी चाहिए जो आपकी फैमिली को कहीं भी A to B ले जा पाए, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। बाकी जो लोग रिफाइनमेंट, फिट एंड फिनिश और पावर देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है शायद एक अच्छी चॉइस ना हो। तो अब वीडियो का एंड करते हैं, और हर बार की तरह वही लाल बटन आपकी लगा रखा है, उसे दबा दो, लाइक करो, शेयर करो, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।